Good morning, students. In DSC 304, what will we do today? We'll simply go through certain rules of grammar, which is a unit in your book. एक जो रूल्स ऑफ ग्रामर से रिलेटेड यूनिट है, विल गो थ्रू दैट. उसमें आपका सब्जेक्ट वो अग्रीमेंट है, पंक्चुएशन है, अपॉस्ट्रोफी के यूज़ और कॉमन एब्रीविएशंस है. कॉमन एब्रीविएशंस विल हैव टू प्रिपेयर योर ओन. सिंपल सी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे BA है, MA है ना, MBBS है, MD है, सम ऑफ द एब्रीविएशन जो शॉर्ट फॉर्म है. और उसके साथ आपको और क्या देखना है. लेट मी टेल यू, वेट फॉर अ वाइल. LLB इज़ देयर, FIG इज़ मेंट फॉर फिगर, IAS, IFS, HAS, देन GM, देन GOVT. कई फॉर्म्स आपने सुनी होंगी, कई आपने जो है वो रीड की होंगी. तो यू हैव टू गो थ्रू देम, मेक इट अ हैबिट ऑफ योर्स. और 7-8 डेली प्रिपेयर करनी है. तो ये आपके स्कोरिंग वाला सेक्शन है. बाकी मैंने आपको इसका पेपर तो क्लिक लेके भेजा ही है, तो आपने अकॉर्डिंगली उसको प्रिपेयर करना है. क्योंकि एब्रीविएशन वाला सेक्शन अगर हम नहीं प्रिपेयर करते हैं, धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा छोड़ते चलते हैं ना, तो व्हाट विल हैपन, आपको जो है वो पेपर अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आ जाएगी. सो व्हाट विल हैव टू डू, आप सिंपली क्या करोगे, आप ग्रामर के बेसिक रूल्स को देखोगे. आई बीन सेंडिंग यू वीडियोज़ रिलेटेड टू टेंसेस से रिलेटेड मैंने आपको डिटेल सेंड की है. तो आप क्या करोगे, आप उसको देखोगे, जिसमें आपने ये देखना है कि सपोज़ जैसे आपका एक सिंपल सेंटेंस आपको देती हूँ, जैसे आई गो फॉर अ वॉक इज़ अ सेंटेंस. सो अगर रूटीन एक्टिविटीज़ वाला है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और अगर सिंगुलर है तो SCS का यूज़ होगा. वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है पास्ट सिंपल में लगेगी. और अगर आप थर्ड फॉर्म की बात करोगे तो परफेक्ट में लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस की. हैज़ बीन लगेगा, हैज़ लगेगा, हैव लगेगा, हैड लगेगा, विल शैल हैव क्या लगेगा. अगर आप पीछे से कोई काम आगे तक हो रहा है तो उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ होगा. या हैव टू डिसाइड कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा. उस तरह से एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इफ़ यू आर डूइंग समथिंग तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा. अगर आप कुछ कर रहे थे तो वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, और कुछ कर रहे होंगे फ्यूचर में तो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा. दिस विल हैव टू गो थ्रू द कंटेक्स्ट है. कई बार आपको गलत जो है वो सेंटेंसेस दिए जाते हैं, हैव टू मेक देम करेक्ट. सो व्हाट विल वी स्टार्ट. वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ एडजस्टेड होती है, अग्री करती है. दैट इज़ व्हाट वी कॉल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट का के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी वर्ब लगेगी. सपोज अ सिंगल वर्ब इज़ देयर, सिंगल सब्जेक्ट इज़ देयर, प्रेजेंट सिंपल में आपका सेंटेंस है, तो क्या लगेगा आपका सिंगुलर के साथ, वर्ब के साथ SES का यूज़ होगा. अगर आपका प्लूरल है प्रेजेंट सिंपल में तो आपका सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होगा. एग्जाम्पल इज गिवन हियर, शी इज़ वेरी क्लेवर. शी सिंगुलर है, इज़ एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक लगेगा. उसी तरह से है, अगर आप इसको प्लूरल में चेंज करते हो तो किस तरह से करोगे, दे आर वेरी क्लेवर, क्योंकि दे प्लूरल में आपका जेंडर स्पेसिफाई नहीं होगा. फाइन. लिटिल चाइल्ड मेक्स अ नॉइस, सिंगुलर है. लिटिल चिल्ड्रन मेक अ नॉइस, ये प्लूरल है. रूल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. उसके बाद आई हैव मैनी बुक्स, दे हैव मैनी बुक्स. शी डज हर वर्क वेल, दे डू देयर वर्क वेल. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब, और वर्ब के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट जो है, ये पैटर्न आपका चलता है. उसी तरह से यू नो वेयर टू यूज़ आई एम. आई के साथ एम है, ही शी इट के साथ इज़ है. जैसे आई एम अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, इट इज़ अ नाइस बुक. और यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, और दे आर वेटिंग फॉर मी. इस तरह से जो है आपने वो देखना है कि किस तरह से फिजिबिलिटीज़ की बनती है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस आपका किस तरह से बनेगा. जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिखा दिया है, आई एम ओब्लिक वॉज एंग्री विद हिम. तो इन बोथ वेज ये करेक्ट जाएगा. आई हैव और हैज़ अ गुड इंग्लिश डिक्शनरी, तो आई के साथ तो हैव ही यूज़ होगा. दे वो और वॉज वेटिंग फॉर मी, दे वो वेटिंग फॉर मी प्लूरल है, ठीक है. और यू हैव और हैज़ अ गुड बुक, तो क्या होगा, यू के साथ हैव का यूज़ होगा. दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू हैव टू गो थ्रू. एक्सरसाइजेस सफिशिएंट दे रखी हैं आपकी बुक में, आपने वो एक्सरसाइज अपनी प्रिपेयर करनी है. उस तरह से जो है हैव हैज़ की तरह जो है डू और डज का यूज़ होता है. जैसे आई डू माई वर्क, ही डज हिज वर्क.
टेंसेस का मैंने आपको डिटेल भेजा है ना, उसमें ये सारा डिस्कस किया है। विल, वुड, शेल, शुड, शेल और जो शुड है ये सारे मॉडल्स हैं। आई हेल्प यू, आई शेल हेल्प यू होगा, लेकिन जब आप इसको पास्ट में ले जाओगे तो आई वुड हेल्प यू। ठीक है। शुड जो है वो एक सजेशन होता है कि यू शुड डू दिस वर्क, आपको बोला जा रहा है कि करना है आपने ये काम। उसी तरह से जो है वो आपके कैन है, आई कैन डू दिस वर्क, आई कुड हैव डन दिस वर्क इन द बेस्ट पॉसिबल वे, मैंने ये काम अच्छी तरह से किया होता अगर आपने पहले बताया होता। इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, मे जो है तो स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी और माइट थोड़ी वीकर पॉसिबिलिटी है, मॉडल्स हैं ये। यू मस्ट लिसन टू मी, तुम्हें मुझे सुनना ही सुनना है। यू मस्ट बी हेयर बिफोर 10 एंड यू शुड बी हेयर बिफोर 10 में दोनों में फ़र्क है, एक में सलाह है और एक में कंपल्शन है। ठीक है। यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको काम मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ही यूज टू वर्क वेरी हार्ड व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट, तो यूज टू इज यूज फॉर पास्ट हैबिट। इन द सिमिलरली बट हाउ डिड यू डेयर टू बी हेयर, कितनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। सो ऑल दीज थिंग्स आई हैव टू सी कि किस तरह से आपने जो है वो इन कंसेप्ट को क्लियर करना है। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट देयर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, like there is a table in the room, there is a chair in the room, there is a whiteboard in the room or there are some students in the room। तो there जो है वो सब्जेक्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से उसके कंस्ट्रक्शन करते हो। ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपका जो नेक्स्ट आता है, अगर इट है तो सिंगुलर वर्ब है, देयर है तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। देयर इज़ अ बॉय इन द रूम, देयर आर स्टूडेंट्स इन द रूम, बोथ वेज हो सकता है। लेकिन अगर इट है तो सिंगुलर होगा। इट्स अ नाइस शर्ट, इट्स अ नाइस टम्बलर, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड बुक, तो ये सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। ठीक है। लेकिन एक एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी जो है वो कहा जाता है, जहाँ पे हम किस तरह से बनाते हैं, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। क्वालिटी रेफर्स टू द थिंग वेयर भी वर्ब जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर वर्ब का जो है वो वर्ब इज़ मेड टू अग्री इन अ नंबर विद अ नाउन, नाउन के साथ उसको अटैच किया जाता है। जैसे हिज नॉलेज ऑफ इंडियन लिटरेचर इज अमेजिंगली गुड, अनकाउंटेबल नाउन है नॉलेज। ठीक है। उसके बाद अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन है, उनको ज्वाइन करते हैं एंड से, तो उसमें एक प्लूरल वर्ब रिक्वायर्ड होता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर, राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स, एंड ही एंड आई वर प्लेइंग, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। इन सेक्शंस को आपने बहुत अच्छे से करना है। मी एंड माई फ्रेंड वर गोइंग फॉर एन आउटिंग। ठीक है। माई मदर एंड माई सिस्टर वर गोइंग फॉर एन आउटिंग, तो आपने वहाँ पे प्लूरल का यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब आपकी प्लूरल में जाना है। लेकिन अगर नाउन किसी आइडिया को सजेस्ट करता है तो सिंगुलर में जाएगा। ब्रेड एंड बटर, ये नाउन्स ही हैं दोनों, एक आइडिया को सजेस्ट करिए। ब्रेड इज़ बटर, ब्रेड एंड बटर इज़ हिज ओनली फूड, एंड ऑनर एंड ग्लोरी इज़ हिज रिवॉर्ड, वहाँ पे आर नहीं आएगा। लेकिन आइडिया के लिए तो सिंगुलर रहेगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए प्लूरल रहेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट इज़, जब एक सिंगुलर को हम किससे जोड़ते हैं, विद या एज वेल एज से जोड़ते हैं, तो वो पैरेंथेसिस में आता है। पैरेंथेसिस जहाँ पे डॉट और कॉमा लगता है, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। अ हाउस विद इट्स कंटेंट्स was insured, a house comma with its contents comma was insured, तो verb जो है वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगेगी। द चेयरमैन विद द डायरेक्टर्स इज़ टू बी प्रेजेंट, आर नहीं लगेगा, इस लगेगा। द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स इज़ टू बी प्रेजेंट, इस तरह से आपकी कंस्ट्रक्शन होगी। द शिप कॉमा विद इट्स क्रू वॉज लॉस्ट, लेकिन इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है वो कम होती है। सिल्वर कॉमा एज वेल एज कॉटन, यानी कि अगर एज वेल एज है तो आप कॉमा का यूज़ करोगे। सिल्वर कॉमा एज वेल एज कॉटन कॉमा हैज़ फॉलन इन प्राइस। संस्कृत एज वेल एज इंग्लिश संस्कृत एज वेल एज इंग्लिश वॉज टॉट हेयर।
संस्कृत एज वेल एज हिंदी इज टॉट हेयर। ठीक है, संस्कृत के बाद कॉमा, एज वेल एज के बाद कॉमा। सो जो आपका नेक्स्ट है, टू और मोर सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर। आपको पता है कि ये कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स क्या होते हैं? जो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। और नॉर सिंगुलर वर्ब लगती है। सो आर हैप्पीनेस और आर सॉरो इज लार्जली ड्यू टू आर ओन एक्शंस। ठीक है, नीदर ही नॉर हिज फादर अटेंडेड द मीटिंग। नीदर ही नॉर हिज फादर इज कमिंग हेयर, इज लगेगा इसके साथ। ठीक है, उसके बाद है आपका कि इधर आई और माई मदर, इधर आई और आई माई मदर। तो ये भी आपके दो हैं। तो इसको आप जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आप क्या करोगे? आप इसको सिंगुलर में ही लेके जाओगे। इधर यू और शी इज़ मिस्टेकन, इधर यू और शी विल अटेंड द मीटिंग, इधर यू और शी इज़ कमिंग हेयर टुडे। या तो आप या वो यहाँ पे आज आ रहे हैं। नेदर आई नॉर माई फ्रेंड इज़ कमिंग हेयर। So in this way you have to frame your sentences accordingly. Either, neither, each, everyone, many, they are followed by singular verb. जैसे he asked me whether either of the applicants are either of the applicants want to attend the meeting. कि उसने मुझसे क्या पूछा कि क्या इनमें से कोई एप्लीकेंट जो है वो अटेंड करना चाहता है मीटिंग। देखो हिंदी में भी सिंगुलर ही जा रहा है ये। नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। दोनों फ्रेंड्स में से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, एवरी वन ऑफ द बॉयज़ वॉज विलिंग टू बी विद अस एंड मैनी अ मैन हैज़ डन हिज वर्क वेल। ये सारा सिंगुलर में जाता है। उसके बाद जो आपके दो नाउन्स है ईच एंड एवरी वाली, जैसे ईच बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज वेरी हैप्पी, सिंगुलर में जाएगा। ये सारे का सारा आप लोगों ने करा है। सम नाउन्स जहाँ पे प्लूरल फॉर्म में होती है लेकिन सिंगुलर होती है, जैसे न्यूज़ है, फिज़िक्स है, इकोनॉमिक्स है, देन मैथमेटिक्स है, वेजेस है, तो ये सारे सिंगुलर में जाता है। कई नाउन्स का क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन प्लूरल होगा, जैसे 12, आई हैव 12 बुक्स। ठीक है, ही सोल्ड अ डजन बनाना। देन कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव क्या होता है? ग्रुप वाला जो नाउन है, संज्ञा है, उसमें क्या है, उसको भी सिंगुलर में लेके जाते हैं। द कमेटी हैज़ डिसाइडेड, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड। ठीक है, ग्रुप है लेकिन ये सिंगुलर में काउंट होगा। एंड उसके बाद अगर प्लूरल नाउन है प्रॉपर नेम के साथ, द अरेबियन नाइट्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी। द पंचतंत्र इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, इट इज़ अ कलेक्शन स्टोरी है आपकी। जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स, इट इज़ अ बुक रिटन बाय जॉनथन स्विफ्ट ने लिखी है। प्लूरल नाउन जो है, जो आप स्पेसिफिक क्वांटिटी को डिनोट करता है, तो आप क्या करते हो, 100 पैसे इज़ इक्वल टू 1 रुपी। 100 100 प्लूरल है लेकिन इज़ इक्वल टू 1 रुपी। 50,000 रुपीज़ इज़ अ ह्यूज अमाउंट। इन दिस वे हैव टू फॉर्म सेंटेंसेस। 10 किलोमीटर्स इज ग्रेट डिस्टेंस, एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है 10 किलोमीटर का। सो एक्सरसाइज इज गिवन, यू हैव टू गो थ्रू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद देयर इज़ नेक्स्ट कंसेप्ट, इट इज़ ऑफ पंक्चुएशन। फुल स्टॉप कहाँ यूज़ होता है आपको पता है, जहाँ लाइन ख़त्म होती है वहाँ फुल स्टॉप यूज़ होगा। फुल स्टॉप के इमीडिएट बाद आप कैपिटल यूज़ करोगे। आई हमेशा कैपिटल रहता है, किसी का नाम होगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा। उसके बाद एब्रीविएशन में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, जैसे USA, UA है, UAE है, वहाँ सारे के सारे जो फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। जैसे दिसंबर लिखना है तो DEC अगर लिखेंगे तो हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। और लाइन की क्लोजिंग पे आपको पता है फुल स्टॉप यूज़ होता है। कॉमा का कहाँ यूज़ होता है, जहाँ हम छोटी सी ब्रेक देते हैं, एज़ कम्पेयर फुल स्टॉप की लंबी ब्रेक होगी। कॉमा का यूज़ कहाँ पे होगा, जहाँ पे हम छोटी ब्रेक देते हैं, जैसे वी ग्रो एप्पल्स, मैंगोज, बनानाज एंड कीवी। ठीक है, उसके बाद है जैसे इन्वर्टेड कॉमा के साथ कॉमा का यूज़ होगा जब हम डायरेक्ट
कोटेशन में जाते हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच में जाते हैं। द टीचर सेड सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन वर्क हार्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड फुल स्टॉप का यूज़ होगा। उसके बाद है येस और नो के बाद येस कॉमा आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क फुल स्टॉप, वहाँ पे कॉमा का यूज़ होगा। फाइन। उसके बाद है आपका सेमी कोलन। सेमी कोलन हम लोग लेस यूज़ करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को यूज़ करने के लिए हम लोग जनरली इसको यूज़ करते हैं। ही वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन सेमी कोलन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। उसकी क्वालिटीज़ को एक तरफ किया, फिर सेमी कोलन लगा के अपनी फीलिंग्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं व्हाट इज़ इट, देन 2 पार्ट्स में वो सेंटेंस आता है, बट ब्रेक लंबी नहीं जाएगी इसमें। हर हार्ट वॉज प्योर सेमी कोलन, हर लाइफ पीसफुल, शी वॉज डेडिकेटेड एंड डिवोटेड फॉर हर वर्क सेमी कोलन, शी सर्वाइव्ड। इस तरह से आप सेमी कोलन का यूज़ करते हो कि जहाँ पे एक पहले क्वालिटीज़ दी हैं, सेमी कोलन लगा के लाइन को सेपरेट किया और उसके बाद आपने उसका रिजल्ट जो है वो लिखा। कोलन कहाँ पे यूज़ होता है, 2 डॉट यूज़ होते हैं, ऊपर नीचे लगा के 2 डॉट हम लोग लगाते हैं। जैसे कोटेशन में, जैसे आप प्ले वगैरह प्ले पढ़ते हो ना, प्ले में क्या है आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस लगा है ना आपको, उसमें देखना जैसे शायलॉक के आगे 2 डॉट लगे होंगे, फिर आगे डायलॉग होगा, तो दैट इज़ सेमी कोलन, सॉरी कोलन इज़ यूज्ड देयर, है ना। सेंटेंसेस के बीच में जब हम ब्रेक करते हैं, रेयरेस्ट होता है, जो क्लोजली कनेक्टेड है तो रेयरेस्ट होता है, लेकिन हम जनरली इसको प्ले वगैरह में यूज़ करते हैं जहाँ हमें दिख जाता है कि किस तरह से ये जो है वो यूज़ होगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यू नो, क्वेश्चन पुट करते हैं तो लगाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इसको नहीं लगाना है आपने, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। आप इसको सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में लगाओगे। एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज्ड फॉर सरप्राइज, वाओ, ग्रेट, ब्रावो एंड व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज़, वहाँ पे आपका ये यूज़ होगा। माय गुडनेस, जहाँ पे आपके एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज होंगे वहाँ पे यूज़ होगा। डैश जो है ये एब्रप्ट चेंज को इंडिकेट करता है, जैसे इफ़ शी वर अलाइव डैश बट वाई टू वरी अबाउट द पास्ट, काश वो जिंदा होती, फिर डैश लगा के कि पास्ट के बारे में क्यों सोचें, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा एंड पे। ठीक है। और एक जगह और लगता है अगर एक स्कैटर्ड सब्जेक्ट है, जैसे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, चिल्ड्रन, हाइफन और लेफ्ट हिम अलोन, तो एक पार्ट में आगे वो लोग जो उसको छोड़ के गए और दूसरे में ऑल लेफ्ट हिम अलोन। हाइफन कहाँ होता है, एक स्लीपिंग लाइन लगती है, टीटी लाइन लगती है, पासर्स बाय, नाउअडेज। लाइन जब आपका वर्ड खत्म हो रहा है, जैसे चाइल्डहुड लिखना CHILD हाइफन लगा के हुड करोगे आप नेक्स्ट लाइन में। ठीक है। और हाफ हार्टेड, और आप तो डेट में भी लगा देते हो, डेट में नहीं लगता, वो गलत होता है। पैरेंथेसिस और डबल डैश कहाँ पे लगता है, इट इज़ लाइक जो आपका इसको डबल डैशेस बोलते हैं, इसको या पैरेंथेसिस बोलते हैं, ब्रैकेट्स के थ्रू ही इसको शो किया जाता है, लेकिन ये जनरली जो है वो ग्रामेटिकली यूज़ नहीं होता। अपस्ट्रॉफी, यू नो, ओनरशिप को दिखाता है, जैसे BOY उल्टा कॉमा S, शर्ट, बॉयज़ शर्ट, लड़के की शर्ट का के लिए अपस्ट्रॉफी यूज़ होता है। आई विल शो यू कैसे यूज़ होता है। कोटेशन मार्क्स क्या हैं, डायरेक्ट स्पीच में जो आप क्या करते हो, इन्वर्टेड यूज़ करते हो, दे आर कॉल्ड कोटेशन मार्क। सिंगल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। कैपिटल का आपको रूल पता है, कैपिटल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो आपने इन चीज़ों के लिए पर्टिकुलर रहना है, आप फाइनल ईयर में हो। ठीक है। अपस्ट्रॉफी का जो यूज़ है, आई विल शो यू ये कैसे यूज़ होता है। जस्ट आई एम ट्राइंग टू शो यू किस तरह से अपस्ट्रॉफी का यूज़ होता है। जस्ट हैव अ लुक, इन्वर्टेड दिख रहा है ये। सो आई हैव रिटन बॉयज़ शर्ट्स, इसमें अपस्ट्रॉफी को देखो आप, बाकी तो ये इन्वर्टेड ही दिखेगा। BOY अपस्ट्रॉफी S लगाया है, उल्टा कॉमा S, सिंगुलर है ना, बॉयज़ की शर्ट, एक लड़के की शर्ट, काके की। ठीक है। उसी तरह से ये प्लूरल है,
लेकिन एस देखना यहाँ पे उल्टा कॉमा जो है वो बाहर लगा हुआ है, तो अब दोबारा एस नहीं लगाओगे। बॉयज़ प्लूरल है, शर्ट्स, यानी कि जिन वर्ड्स में ऑलरेडी एस एग्जिस्ट करता है वो आप क्या करोगे, वहाँ पे बाहर सिर्फ एपोस्ट्रोफी आप लगाओगे। अगर हम नीचे चले जाएं तो एक जो मैंने ये लिखा है, इट इज़ लुकिंग इन्वर्टेड, आई विल सेंड यू पिक विद इट, इसके साथ मैं भेजूंगी लेक्चर के साथ आपको। सो वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज़ देयर, वर्ड्सवर्थ अपोस्ट्रोफी एस ये है, ठीक है, WORDS अपोस्ट्रोफी एस, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री। लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे तो इट इज़ कीट्स, एक ऑलरेडी ऐसा नाम है जिसमें एस ऑलरेडी है। अगर आपको कोई और नाम आता है जहाँ ऑलरेडी एस है और आपको कन्फ्यूजन है, आप मुझे मैसेज करोगे, ठीक है, आपका सोल्यूशन जो है मैं सेंड कर दूँगी। कीट्स इज़ पोइट्री, एस ऑलरेडी है तो मैंने क्या किया, अपोस्ट्रोफी लगाया। कहाँ पे लगाया मैंने अपोस्ट्रोफी, यहाँ पे विजिबल है, थोड़ा सा आइडिया लगेगा इससे। उसी तरह से YOURS हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं लास्ट में एप्लीकेशन के एंडिंग पे, वो उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। देन आई विल टेल यू अ सेंटेंस, इसकी मैं आपको पिक भेजूंगी जिससे मैं आपको लेक्चर भेजूंगी। इफ़ बाई चांस आई फॉरगेट तो आप मुझे मैसेज करना कि मैम पिक नहीं भेजी आपने, आई विल सेंड यू, ठीक है। माई फादर्स फ्रेंड्स सन इज़ कमिंग हेयर, फादर्स फ्रेंड्स, टू अपोस्ट्रोफी यहाँ पे यूज़ किए हैं, जबकि ऐसे नहीं होता है, सिंगल अपोस्ट्रोफी यूज़ होता है, ये ग्रामेटिकल एरर है ये। सो द सन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, मेरे फादर के फ्रेंड का बेटा इज़ कमिंग हेयर, ठीक है। मान लो राम और श्याम दो भाई हैं, उनकी मदर एक डॉक्टर है, राम्स एंड श्याम्स मदर इज़ अ डॉक्टर, गलत है, राम एंड श्याम्स मदर इज़ अ डॉक्टर, अपोस्ट्रोफी बाद में लगेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब आप कंसेप्ट को करते हो। अपोस्ट्रोफी का कंसेप्ट जो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक पर्टिकुलर पार्ट जो इस पर डिवोट किया गया है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन में हम यूज़ करते हैं अपोस्ट्रोफी, एस की बात नहीं कर रही हूँ अपोस्ट्रोफी की, जैसे डोंट DON अपोस्ट्रोफी T यूज़ करते हो ना, वोंट WON अपोस्ट्रोफी T, हैवंट HAVEN अपोस्ट्रोफी T, मैम में MA अपोस्ट्रोफी AM, ठीक है, मैम इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे टाइगर स्ट्राइप्स, अ पोइम्स मीटर, विंसेस ब्यूटी, इस तरह से नहीं आएगा जो आपको दिया हुआ है, उसमें सिंगल अपोस्ट्रोफी लगेगा, पता नहीं किस तरह से इन्होंने किया है। एंड वुमेन्स स्टडीज़, अपोस्ट्रोफी एस जो है इसमें यूज़ होगा। उसके बाद कॉमन एब्रीवेशंस है, आई टोल्ड यू, जैसे बेसिक एब्रीवेशंस है, बिफोर नून के लिए AM का यूज़ होता है, एंटेमेरिडियम पढ़ते हैं इसको, एंड अप्रैल के लिए APR, अगस्त के लिए AUG, BC बिफोर क्राइस्ट, हिस्ट्री वालों को पता होगा, एंड CENT सेंचुरी, एंड मंथ्स का होता है वीक, WKEYR ईयर का रहता है। तो ये आपकी एब्रीवेशंस है। इनिशियल्स हैं कुछ, जैसे OMG यूज़ आप यूज़ करते हो ना, ओ माई गॉड, उस तरह EG एग्जाम्पल, DOB डेट ऑफ बर्थ होता है, DOD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है। देन WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो आप करते हो ना, www.com करके, उसी तरह से एडजेक्टिव का है ADJ, और आपका ATM है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। देन योर BSc इज़ बैचलर ऑफ साइंस, BA इज़ बैचलर ऑफ आर्ट्स, BCom इज़ बैचलर ऑफ कॉमर्स। उसी तरह से जो है आपका मास्टर्स का आएगा, जो आप मास्टर्स की डिग्री करते हो, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, और इफ़ यू टॉक अबाउट BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इस तरह से जो है आपका वो कंसेप्ट रहते हैं। MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपकी एब्रीवेशंस है, जो आपको लगता है आराम से प्रिपेयर हो जाएंगी, उनकी लिस्ट बना लो, और बाकियों पे यू हैव टू डू वर्क हार्ड। क्वेश्चंस आर ऑल्सो गिवन, एंड योर नेक्स्ट कंसेप्ट जो है आपका वो डिटेल्ड है, वो नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड है, वो टाइम भी लेगा, तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ ऑफ कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एंड व्हाट एल्स इज देयर, लेट मी सी। प्रोनाउंस का है, एडजेक्टिव्स का होगा, और वर्ब्स का होगा, तो वी विल डिस्कस देम अकॉर्डिंगली। सो फॉर टुडे यू विल हैव टू गो थ्रू द concept I have discussed with you. Good day.